50 साल की उम्र पार करते ही शरीर का तंत्र धीरे धीरे बदलने लगता है। चलना फिरना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इस उम्र में जरूरत से ज्यादा चलना, बिना तैयारी किए तेज वॉक करना या लंबा रास्ता पैदल तय करना खतरनाक हो सकता है। कारण यह है कि हड्डियां और जोड़ों की मजबूती अब पहले जैसी नहीं रहती। गलत तरीके से ज्यादा चलने से घुटनों का घिसाव बढ़ जाता है, दिल पर दबाव आता है और नसों पर चोट लग सकती है। इसलिए डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि इस उम्र में केवल चलने पर निर्भर न रहें, बल्कि इन 5 बातों पर ज्यादा ध्यान दें, वरना शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देगा। 8. मांसपेशियों की ताकत को प्राथमिकता दें। 50 साल के बाद शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन धीरे धीरे आने वाली सार्कोपीनिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियां गलने लगती हैं और ताकत कम होने लगती है। ICMR और WHO की रिपोर्ट बताती है कि 50 के बाद मांसपेशियों की कमजोरी से बुजुर्गों में गिरने का खतरा लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। गिरने का मतलब केवल चोट लगना नहीं, बल्कि हड्डियों का टूटना, लंबे समय तक बिस्तर पर रहना और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता खो देना है। कई लोग मानते हैं कि रोजाना वॉक करने से शरीर मजबूत रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल वॉक करने से मांसपेशियां नहीं बचती। वॉक से दिल और ब्लड सर्कुलेशन को फायदा होता है, लेकिन जांग, कूल्हे और हाथ पैर की मांसपेशियों की असली ताकत बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। यही वजह है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि 50 की उम्र के बाद भी रोजाना थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब भारी भरकम वजन उठाना नहीं है। छोटे छोटे अभ्यास जैसे कुर्सी से उठना बैठना, दीवार के सहारे पुशअप करना, पानी की बोतल या 1-2 किलो डंबल उठाना, ये सब सरल तरीके हैं। इनसे मांसपेशियों को चुनौती मिलती है और वे गलने की बजाय मजबूत होती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि हफ्ते में कम से कम 2-3 बार हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मांसपेशियों की ताकत 20% तक बढ़ाई जा सकती है और गिरने का खतरा आधा हो जाता है। अगर इस उम्र में केवल वॉक पर भरोसा किया तो पैरों और कूल्हों की मांसपेशियां तेजी से कमजोर होंगी। नतीजा यह होगा कि साधारण सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन लगेगा। लेकिन अगर आज से हल्के अभ्यास शुरू किए जाए तो आने वाले 20 साल तक शरीर मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहेगा। 2. प्रोटीन और विटामिन की कमी पूरी करें। 50 साल की उम्र के बाद शरीर की असली समस्या केवल झुर्रियां या सफेद बाल नहीं है, बल्कि अंदर से धीरे धीरे बढ़ती कुपोषण की कमी है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) की रिपोर्ट बताती है कि 50+ उम्र के लोग रोजाना जितना प्रोटीन लेना चाहिए, उसका आधा भी नहीं ले पाते। नतीजा यह होता है कि शरीर की मरम्मत धीमी हो जाती है, मांसपेशियां गलने लगती हैं और इम्यूनिटी गिर जाती है। ICMR के अनुसार हर किलो वजन पर 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको कम से कम 60-70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और प्रोटीन कम। यही कारण है कि बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी, बार बार थकान और गिरने का खतरा ज्यादा देखा जाता है। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं दाल, सोया, मूंग, चना, पनीर और दही। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अंडा और मछली बहुत फायदेमंद हैं। ये न केवल मांसपेशियों की रक्षा करते हैं, बल्कि शरीर में टूट फूट को भरते हैं। इसके अलावा 2 और कमी तेजी से बढ़ती है: विटामिन डी और B12। AIIMS और मायो क्लिनिक की स्टडी बताती है कि 50+ उम्र के ज्यादातर लोगों में धूप की कमी और खराब डाइट की वजह से विटामिन डी और B12 खतरनाक रूप से गिर जाते हैं। इसकी वजह से हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है, नसों में कमजोरी आती है, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं और याददाश्त कमजोर हो जाती है। अगर इस कमी को नजरअंदाज किया तो धीरे धीरे शरीर का कंट्रोल खो जाएगा। लेकिन अगर अभी से प्रोटीन से भरपूर डाइट और विटामिन की जांच शुरू कर दी जाए तो लंबे समय तक ताकत और आत्मनिर्भरता बनी रह सकती है। 3. दिल और ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। 50 की उम्र के बाद दिल शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा बन जाता है। अब वह पहले की तरह हर तनाव और हर मेहनत को आसानी से नहीं झेल पाता। सच ये है कि वॉक दिल के लिए अच्छा है,
लेकिन अगर आप बिना तैयारी और बिना जांच के लंबे समय तक तेज चलते हैं तो यह फायदेमंद से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च बताती है कि 50 प्लस उम्र के जिन लोगों ने बिना डॉक्टर की जांच कराए रोजाना तेज वॉक शुरू किया, उनमें अचानक दिल का दौरा पड़ने और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा देखा गया। वजह यह है कि उम्र के साथ धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर से दिल पर दबाव बढ़ जाता है। तेज वॉक या ज्यादा दूरी पैदल चलने से यह दबाव अचानक बढ़कर जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साफ चेतावनी देते हैं, इस उम्र में दिल और ब्लड प्रेशर पर लगातार नजर रखना जरूरी है। 1. साल में कम से कम एक बार ईसीजी और शुगर टेस्ट जरूर कराएं। इससे दिल की धड़कन और शुगर लेवल का अंदाजा मिलता है। 2. घर पर ही ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखें और रोजाना बीपी चेक करें, खासकर सुबह उठने के बाद और वॉक से पहले। 3. अगर चलते समय अचानक सांस फूलने लगे, सीने में दबाव महसूस हो या चक्कर आए, तो तुरंत रुक जाए और डॉक्टर से संपर्क करें। AIIMS की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 प्लस उम्र के हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है, लेकिन आधे लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। यही लापरवाही धीरे धीरे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर तक ले जाती है। इसलिए याद रखिए, इस उम्र में वॉक जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दिल और ब्लड प्रेशर पर लगातार निगरानी रखना, वरना एक छोटी सी अनदेखी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। 4. जोड़ों और हड्डियों को बचाना सीखें। 50 की उम्र के बाद शरीर की असली नींव यानी जोड़ और हड्डियां सबसे ज्यादा खतरे में आ जाती हैं। इस समय दो बड़ी बीमारियां तेजी से पकड़ बनाती हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का घिसना, और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना और आसानी से टूटना। इंडियन जर्नल ऑफ ऑन ऑर्थोपेडिक्स के अनुसार भारत में 50 प्लस उम्र की 55% महिलाएं और 35% पुरुष इन समस्याओं से जूझते हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर दूसरा व्यक्ति हड्डियों की कमजोरी से प्रभावित है। लोग अक्सर सोचते हैं कि रोज वॉक करने से हड्डियां मजबूत रहेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल वॉक हड्डियों को बचाने के लिए काफी नहीं है। वॉक से रक्त संचार अच्छा होता है, लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और सही जीवन शैली जरूरी है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम शरीर में सही से अवशोषित नहीं होता। यही वजह है कि 50 के बाद अक्सर हाथ पैर में दर्द, पीठ झुकना और बार बार फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर और रिसर्च संस्थान कुछ बुनियादी उपाय सुझाते हैं। 1. कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट नियमित लें, खासकर अगर खून की जांच में कमी पाई गई हो। 2. धूप में रोज 15-20 मिनट जरूर रहें। सुबह की हल्की धूप शरीर में प्राकृतिक विटामिन डी बनाती है। 3. भोजन में दूध, दही, पनीर, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। ये हड्डियों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच हैं। 4. योगासन और हल्की स्ट्रेचिंग करें। यह जोड़ों को लचीला रखते हैं और हड्डियों पर दबाव कम करते हैं। AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि जिन बुजुर्गों ने इन आदतों को अपनाया, उनमें हड्डियां 70 की उम्र तक भी मजबूत रहीं और गिरने पर भी आसानी से नहीं टूटी। इसलिए याद रखिए, अगर हड्डियां और जोड़ टूट गए तो जीवन का आधार ही कमजोर पड़ जाएगा। आज से ही उन्हें बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। 5. नींद और तनाव पर नियंत्रण। 50 की उम्र के बाद शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है आराम और संतुलन की, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे रोज वॉक कर रहे हैं तो बस स्वास्थ्य सुरक्षित है, जबकि डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगर नींद और तनाव पर ध्यान नहीं दिया गया तो वॉक करने का फायदा भी आधा रह जाएगा। NIH USA की रिसर्च बताती है कि जो बुजुर्ग रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें मांसपेशियों की टूटन और दिल की बीमारियों का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। नींद की कमी से शरीर में कोर्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन मांसपेशियों को कमजोर करता है, चर्बी जमा करता है और ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे करता है। ICMR भी चेतावनी देता है कि लगातार तनाव और नींद की कमी बुजुर्गों को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की ओर धकेल देती है। यही वजह है कि कई बार 50 प्लस उम्र के लोग सोचते हैं कि हम तो रोज वॉक करते हैं, फिर भी थकान क्यों रहती है। असली कारण यही है
कि शरीर को नींद और मानसिक सुकून नहीं मिल रहा। डॉक्टरों के अनुसार इस उम्र में नींद और तनाव पर नियंत्रण रखने के लिए 4 कदम जरूरी हैं। 1. रोजाना कम से कम 7-8 घंटे गहरी नींद लें। नींद ही वह समय है जब मांसपेशियां और दिमाग खुद की मरम्मत करते हैं। 2. सोने से पहले टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से दूरी बनाएं। स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को सतर्क रखती है और नींद भगाती है। 3. हर दिन ध्यान, प्राणायाम या हल्की सांसों की कसरत करें। यह तनाव हार्मोन को कम करती है और मन शांत करती है। 4. कैफीन और शराब से दूरी रखें, क्योंकि ये नींद की लय बिगाड़ देते हैं और दिल पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। अगर नींद और तनाव को नजरअंदाज किया गया तो शरीर अंदर ही अंदर टूट जाएगा। लेकिन अगर आज से इन आदतों को अपनाया जाए तो न केवल थकान मिटेगी, बल्कि दिल, दिमाग और मांसपेशियां लंबे समय तक मजबूत रहेंगी। छुपा हुआ सच। भारत में ज्यादातर बुजुर्ग सोचते हैं कि वॉक ही सबसे सुरक्षित व्यायाम है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ वॉक करना खतरनाक आदत है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के अध्ययन में पाया गया कि जो लोग 50 के बाद केवल वॉक करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, उनकी हड्डियां 70 की उम्र तक 20% ज्यादा तेजी से टूटती है। क्या करना चाहिए? 1. रोजाना 20-30 मिनट हल्का वॉक करें, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 2. हफ्ते में 2-3 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। 3. प्रोटीन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम का स्तर हर साल टेस्ट कराएं। 4. दिल, ब्लड प्रेशर और शुगर की नियमित जांच करें। 5. नींद और तनाव को प्राथमिकता दें। डराने वाली हकीकत। ICMR और WHO की संयुक्त रिपोर्ट 2023 बताती है कि भारत में 50 प्लस उम्र के 70% लोग कमजोरी और गिरने की वजह से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। सबसे बड़ा डर यही है कि स्वतंत्रता छिन जाती है। जो लोग सोचते हैं कि बस रोज वॉक कर लेंगे तो सब ठीक रहेगा, वे अनजाने में अपनी हड्डियों और दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सच है, अगर 50 के बाद सही संतुलन नहीं बनाया तो अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब चलना भी मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर अभी से इन 5 बातों पर ध्यान दिया तो शरीर लंबे समय तक मजबूत और स्वतंत्र रह सकता है।